खुश रहो बेटा, गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। खुश रहो बेटा। गुरु जी मेरे डीएनए में 5 लोग हैं। मैं कहाँ रहते हैं बेटा? मैं नेपाल से आया हूँ गुरु जी। ओ नेपाल जिंदाबाद। खुश रहिए, प्रसन्न रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, खूब खुश रहिए। बहुत सुंदर, बहुत ही सुंदर। देखिए, आप पुरुष सदस्यों में, पुरुषों में ये कष्ट, ये नष्ट हुए तीनों लोगों से। अत्यधिक क्रोध कराने वाली स्मृतियाँ थीं, आँखों में इन्फेक्शन हो रहा था, एक्सीडेंट कराने वाली एक्सीडेंटल स्मृतियाँ थीं, पेट दर्द की स्मृतियाँ थीं, आंतों में घाव बन रहे थे, स्वप्न दोष कराने वाली स्मृतियाँ थीं, किडनी श्रिंक करने वाली स्मृतियाँ थीं, लीवर सिरोसिस की स्मृतियाँ थीं, अपराध कराने वाली स्मृतियाँ थीं, नशा कराने वाली स्मृतियाँ थीं, कार्य करने में मन नहीं लगता था, हत्या आत्महत्या के विचार आते थे, प्राइवेट इन्फेक्शन हो रहा था, कानों में पस बनाने वाली स्मृतियाँ थीं, यूरेथ्रा में सूजन था, स्पाइन टीबी की स्मृतियाँ थीं, ब्रेन ट्यूमर्स की स्मृतियाँ थीं, कैंसर की स्मृतियाँ थीं, लीवर में, कॉमन बाइल डक्ट में, पैनक्रियाज में, भोजन नली में, कोलोन में और किडनी में। गुरु जी मेरे ये कमर में गांठ बन गया है, बहुत दर्द होता है और पूरी रीढ़ में ये दर्द जाता है, यहाँ से सर के बहुत, ऊपर तक आता है। हाँ बहुत दर्द करता है और अब पूरे जोड़ जोड़ में दर्द होता है, मैं बैठ नहीं ठीक। पाता हूँ आप गुरु चल जी। फिर के उठ बैठी, देखो आप कोई कष्ट बचा? बैठिए, उठिए, बैठिए, उठिए, खड़े होइए। ये आप कर ही नहीं सकते जो आप कर रहे हैं। आगे झुक के जमीन छुइए, हाँ सीधे होइए। ये आप कर नहीं सकते थे बहुत जो दर्द आप है, कर रहे हैं। अभी भी बहुत दर्द है गुरु जी। ये जब ऐसे निपटा हूँ तब ये धड़ 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 वो फूटता है। ट्यूमर है बेटा, ट्यूमर। हाँ वो फुंसी नहीं है, ट्यूमर है। लेकिन जो आप कर रहे हो भी कर नहीं सकते थे। जैसे फटाफट बैठ के बच्चों की तरह उठ रहे हो, आगे झुक के जमीन छू रहे हो, तमाम कष्ट गए हैं। जोड़ जोड़ में, पूरे शरीर में दर्द थे, ज्वाइंट पेन। अब हाँ, कहीं नहीं दर्द है, ज्वाइंट पेन हाँ कोई बहुत। नहीं है। और एक कमर का गांठ और इस उम्र में ही रोमेटिक आर्थराइटिस हो गया था। हाँ बहुत दर्द है, दर्द अब है केवल गुरु जी। ट्यूमर जहाँ पर है वहाँ पर है, हल्का सा, वो भी बहुत कम, ठीक है। अब वहाँ कुछ भी नहीं है। जो बहुत पेन होता था, बहुत तनाव रहता था, खिंचाव रहता था, अब कुछ भी नहीं। श्वास लेने में कष्ट होता था, ये सब कुछ भी नहीं है। गहरी गहरी श्वास लेके छोड़िए, देखिए, चेक करिए। आप लोग अपने कष्ट भूल जाते हो ना, समस्या तो ये दरबार भुला देता है। कष्ट जो थे ठीक हो गए तो भुला देता है, लेकिन आप लोग दोबारा से रिकॉल करवाते हो, तुम बताते सर हैं। में ऑटोमेटिक खजुलाहट होता है गुरु जी। आप कुछ हो रहा है खुजली? हाँ गुरु जी अभी भी हो रहा है खुजली? हाँ गुरु जी ऐसे खजुलाहट होता है, हाथ यहीं झूठ पकड़ता बोलोगे है। तो दोबारा होने लगेगी वाकई में। अभी खुजली हो रही तुम्हें? ठीक है गुरु जी। नहीं नहीं, चेक करो, हो तो बताइए निसंकोच, अगर हो रहा हो तो। दरबार का काम है कि आपको स्वस्थ करना। ठीक है गुरु जी। हो रहा है खुजली कहीं? नहीं हो रहा है गुरु जी। तो फिर मतलब ही नहीं कोई। खुश रहिए, प्रसन्न रहिए, मस्त रहिए। आपको बहुत असाध्य कष्ट, आप जो महावन होगा दरबार की ओर से जो निःशुल्क कराया जाता है उसमें आप रहेंगे। अच्छा, हाँ, एक लोग आइए। जो महावन होगा हाँ गुरु जी। उसमें आप रहेंगे। अच्छा, ठीक है गुरु जी। खुश रहो बेटा। गुरु जी को कोटि कोटि नमन। खुश रहो बेटा, खूब प्रसन्न रहो। बताइए, आपको कोई कष्ट हो तो बताओ, बचा हुआ। गुरु जी हमारे शरीर में अनावश्यक पसीना होता है, पसीना अपने आप पसीना निकलना आवश्यक है। बहुत निकलता है और जलन अंदर भी, गंदगी बहुत इसलिए निकलता है। जलन भी होता है और नहीं निकलता तो किडनी फेल हो जाती। जलन भी बहुत होती है शरीर में। अब नहीं है जलन? अब हो रहा है कहीं जलन? नहीं नहीं। अब कोई जलन नहीं। ये गंदगी थी इसलिए पसीने के रूप में बाहर आती थी, है ना। और कोई बात, रोग थोड़ा ना पसीना निकलना। पसीना जो निकलना, पसीना ना निकलना रोग है। पसीना निकलना तो अच्छी बात है, लेकिन हाँ। जलन बहुत होती थी शरीर में। हाँ, अब जलन है नहीं ना, होगी जलन, खत्म हो गई जलन। और यहाँ हमारे नाभि से नीचे थोड़ा है, इधर पे थोड़ा सा सूजन जैसा हो गया। अब नहीं है, चेक कर लो, कोई कष्ट नहीं। जी गुरु जी। अपेंडिक्स साइड में कष्ट था, कोई कष्ट नहीं। जी गुरु जी। खुश रहिए। गुरु जी, गुरुजी ये गुरुजी। नशा बहुत करता है। गुरु अपनी जी अपनी मैं बात कर लो। नशा करना मुझे पसंद नहीं है, फिर भी मैं क्या नशा करते संगत थे? में आके कर लेते थे। क्या नशा करते थे? कभी गांजे का, सिगरेट का, तो कभी गुटखा पुड़िया, ये सब।
प्रार्थना की आपने छोड़ने के लिए इन सबको, जी गुरुजी, सबको छोड़ने के लिए? जी प्रार्थना की गुरुजी। आंखें बंद कर देखिए। जिसने प्रार्थना नहीं की स्वयं, उसकी प्रार्थना बना दिया जो हमसे बताया इसने, ये खाता पीता है जो। और इसकी स्मृतियाँ जो हैं सबको खींच के भेज दिया जाए शमशान में। प्रहार आस्वादन नष्ट कर दिया सबका। गांजा भांग जितना भी खाते पीते थे सब, सिगरेट विगरेट गुटखा, सबका आस्वादन नष्ट किया जाए। कभी खाने पीने की कोशिश करें तो इनको लगे कुत्ते की टट्टी है, जो कभी करने का प्रयास करें। कुत्ते की टट्टी का स्वाद भर दिया जाए इनको। जब भी करने का सोचे या कोई कराने की सोचे, इनको ऐसा आस्वादन है। और उससे चिढ़ हो, नफरत हो, घृणा हो, वो चाटन हो से जो कराने की कोशिश करें। प्रहार ठोस कर दिए। शुद्धि 3 बार बोलिए बेटा, ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। आँख खोल लीजिए। अब 3 बार करिए। अब देखिए गुटखा गांजा भांग कुछ भी खाने की इच्छा हो रहा, पीने का, देखिए चेक करिए। जी नहीं गुरुजी। आंख बंद करके करने का प्रयास करिए। गांजा जब पीजिए जरा आंख बंद करके कल्पना में। जी नहीं गुरुजी, कुछ भी नहीं आ रहा। नहीं, खुश रहो, प्रसन्न रहो। सब खत्म, गांजा भांग चरस अफीम सब। गुरुजी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। अब कोई कष्ट नहीं, कमजोरी वो भी अब खत्म हो गई है, सब कष्ट गए। उठ बैठ के चेक करिए। खड़े होइए। ये गुरुजी मैं बहुत जन्म से ही मैं बहुत पतला हूँ गुरुजी, और फिर मैं थोड़ा झुक के चलता हूँ गुरुजी। मैं सोचता हूँ थोड़ा सा मोटा हो अभी जो जाऊँ। कर रहे थे ना, फटाफट 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 उठ बैठ रहे थे, कर नहीं सकते थे। हाँ वो तो है गुरुजी, नहीं हाँ। कर सकता था। जा रही थी किडनी, और इन्फेक्शन बहुत भयानक था, मृत्यु की ओर बढ़ा रहे थे धीरे धीरे। आपको वो रोग था जिसको हम ऑन कैमरा बता भी नहीं सकते, हाँ गुरुजी। ठीक है? मृत्यु बहुत निकट थी। दरबार आए हो तो बच गए हो। कल महावन दरबार की ओर से होगा, निःशुल्क कराया जाता है। आप तीनों पुरुष सदस्य रहेंगे उसमें। अच्छा, संकल्प करके खुश रहो। गुरुजी हम लोग डीएनए में 5 लोग हैं। एक आप 3 लोग रहेंगे, बताया नहीं, हम। डीएनए में हम लोग 5 लोग हैं। एक मेरा भाई नहीं आया है। मैंने कहा श्रीमान जी कल महावन होगा, उसमें आप 3 लोग रहोगे। भाई आया नहीं आया उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। गुरुजी प्रणाम। खुश रहो बेटा, खूब प्रसन्न रहिए, स्वस्थ रहिए। देखिए आपके तमाम कष्ट ये गए, आपके भी। सिजोफ्रेनिया की स्मृतियाँ थी, मतलब आने आवश्यक चीज़ें दिखाई देना, सुनाई देना, महसूस करना। नकारात्मक सोच विचार आते थे, प्राइवेट इन्फेक्शन हो रहा था, अर्धबेहोशी में रखने वाली स्मृतियाँ थी। भोजन व जल निगलने में कष्ट होता था। आंखों में दर्द व सूजन की स्मृतियाँ थी। शरीर में जलन की स्मृतियाँ थी। ब्रेन में घाव बनाने वाली स्मृतियाँ थी, सूजन था। मासिक संबंधित कष्ट होना, चेस्ट में पेन होना, कूल्हों में सड़न हो रही थी। सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस की स्मृतियाँ थी। रक्त दूषित था। पैर के तलुओं में सुनपन रहना, कब्ज व अपच होना, हार्मोनल इम्बैलेंस था। गर्भाशय कमजोर करने वाली स्मृतियाँ थी। ओवेरियन सिस्ट की स्मृतियाँ थी। ओसीडी की स्मृतियाँ थी। सब कुछ गंदा गंदा दिखना, गंदा गंदा होना, परिवार के सदस्यों को देख करके नफरत होना, चिढ़ होना, दूर रहना, अलग रहना, अकेले रहना, घर से भाग जाने का मन करना, किसी से बात करने का मन ना होना। कैंसर की स्मृतियाँ थी। कॉमन बाइल डक्ट में, श्वास नली में, रक्त में, ओवरी में, सर्विक्स में और आंतों में। जी गुरुजी। बढ़िया है, बच्चे हो, अच्छे रहो, खुश रहो, ऐसे प्रसन्न रहो। गुरुजी मैं जैसे खुद से ज़्यादा दूसरे से परेशान होती हूँ, और हर आदमी दूसरे से ही परेशान है, इसमें नया क्या है? दूसरे से ही परेशान होता है आदमी। खुद से कभी परेशानी नहीं होती। वैसे अब दूसरे कोई परेशानी लग रही है आपको? कुछ भी है? ज़्यादा है, ऐसा लगता है जैसे आप कोई परेशानी लग रही किसी से आपको? लग रही है गुरुजी। किससे? ज़्यादा परेशानी अपने पति से ही होती वो है। बेचारा खुद ही परेशान था, तो परेशानी देगा और क्या देगा? जो खुद परेशान है वो आपको सुख कहाँ दे सकता है? जी गुरुजी। परेशान व्यक्ति परेशान करेगा, जी गुरुजी। दुखी व्यक्ति दुखी करेगा, जी गुरुजी। सुखी व्यक्ति आपको सुखी करेगा। जी गुरुजी। अब बेचारा वो संकट कष्टों से निकला है तमाम। जी गुरुजी। खुद ही कष्ट में इतना था। जी गुरुजी। आप देखिए उसकी तरफ। अब इनको देख के कोई चिढ़ नफरत हो रही, घृणा, कुछ भी? कुछ भी नहीं। इनको देख करके चिढ़ होती थी, नफरत होती, घृणा होती थी,
लगता था दूर रहें इनसे, अकेले रहें, बात करने का मन नहीं करता था इनसे, जी गुरुजी। अकेले रहने का मन करता था, घर से भागने का मन करता था, जी गुरुजी। घर छोड़ के भाग जाएं कहीं, ऐसे मन आता था। जी गुरुजी। अब कुछ लग रहा है ऐसा? ऐसा तो कुछ भी नहीं लग रहा है। हाँ, OCD थी बेटा, नष्ट हो गई, जी गुरुजी। है ना? जी गुरुजी। खुश हो। अभी मुझे ऐसा लग रहा है गुरुजी जैसे चक्कर आकर गिर जाऊंगी और ज़्यादा सा बुखलाहट हो रहा है अभी इसी वक्त। इसीलिए कि जब दूसरों की बात करोगी तो उसके कष्ट आने लगेंगे। यही दरबार बार बार करता, आंखें बंद करो, प्रहार, नष्ट किया है दूसरों का प्रहार, 3 बार बोलिए ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। आँख खोल के बंधन खींचे 3 बार। इसीलिए कहा जाता है दरबार में अपनी बात करिए, सब लोग सबसे दरबार अलग अलग बात करता है। अब देखिए, अब तो नहीं गिर जाएंगी। नहीं गुरुजी, थोड़ा सा ये सब दरबार में जहाँ भी जाती हूँ, यहाँ भी आई हूँ, बहुत ज़्यादा डर लगता है मन में। पहले की बात बता रही, अब कोई डर नहीं है। अभी भी देखिए पीछे घूम के देखिए चारों तरफ, कोई डर लग रहा है किसी से? आपसे बात करते बहुत डर लग रहा है, ये दरबार से नहीं, आपसे बात करते बहुत ज़्यादा घबराहट होती है, अभी भी हो रही है। हाँ, वर्तमान की बात करो, आंखें बंद करो, इनका भ्रम नष्ट किया जाए। प्रहार, शुद्धि, मायके तोड़ दिया जाए पूरी तरह। प्रहार, 3 बार बोलिए ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। आँख खोल के बंधन खींचिए। अब चेक करिए, अभी ठीक लग रहा है गुरुजी। खुश हो। गुरुजी, मेरी शादी हुई 10 साल हो गई, मेरी अभी तक संतान नहीं है, मुझे संतान प्राप्ति हो। अभी होती तो रोगी होती, जी आप संतान को लेकर डॉक्टर के यहाँ घूम रहे होते। जी गुरुजी। आज अब निरोगी होंगे। लेपन करिए, आप दोनों पति पत्नी, सिर पर और नाभि पर, ध्यान रखिएगा। हाँ, जी गुरुजी। खुश रहो। प्रणाम गुरुजी। और एक काम करिए, ये आप 3 लोग जो खड़े हैं, आप 3 लोग पति पत्नी, और ये 3 लोग आप लोग महावन के पुण्य में रहेंगे, ठीक है? उसको छोड़ दिए, आप 3 लोग रहिए, ताकि संतान स्वस्थ हो और सुंदर हो जब भी हो। बेटा आप 15 मिनट 20 मिनट से बातें कर रहे हो, कितनी बातें करोगे? कोई कष्ट। गुरु भाई बहनों, आपका हमारे चैनल में स्वागत है। चैनल द्वारा प्रस्तुत की गई कथाएं, हवन प्रक्रिया की जानकारी, प्रार्थनाएं और संगीत करौली शंकर महादेव, पूजनीय गुरु माता, पूजनीय बाबा और माता कामाख्या के लिए बनाई जा रही हैं। आपसे विनम्र निवेदन है कि पूरी कथाएं, हवन प्रक्रिया दरबार के कार्यक्रम की जानकारी, प्रार्थनाएं और संगीत सुनने के लिए इस चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कर लें, जिससे आपको सभी वीडियो समय पर प्राप्त हो सकेंगे। अपने सगे संबंधियों, मित्रों व रिश्तेदारों को वीडियो शेयर भी करें। गुरु माता, बाबा के प्रति आस्था सदैव बनी। माता कामाख्या, बाबा सदैव आपका और सभी का भला और शुभ करे। चैनल सब्सक्राइब करने के लिए आप सभी का धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो। करौली शंकर महादेव की जय। हर हर महादेव।